दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सपनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्सर सभी को सपने ज़रूर आए होंगे और सपने अक्सर आते रहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं कि ये नींद में आ जाते हैं, कोई कहते हैं जब गहरी नींद नहीं आती तब सपने आते हैं। लेकिन सपनों का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। युगों युगों में हर युग में इसकी चर्चा है। सपने कुछ सच हो जाते हैं, कुछ सपने हम भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लेकिन सपनों का फल क्या होगा, कैसे अर्थ निकलेगा उसका, ये हमारी समझ में नहीं आती। सपने कहीं ना कहीं संकेत जरूर देते हैं। ये आज का विज्ञान नहीं, बहुत प्राचीन विज्ञान है। अक्सर हम विज्ञान की बात करते हैं कि साइंस तो इसको मानती नहीं। साइंस का मतलब ये है कि वो साक्षात्कार चीज़ों को हमारे सामने प्रूफ के साथ लेकर आती है। जब तक प्रूफ उनके हाथ नहीं लगते तब तक वो चर्चा नहीं करते। यही विज्ञान का काम है। लेकिन जो चीज़ें विज्ञान की पकड़ में नहीं आई वो भी झूठ नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि वो सभी झूठ ही हैं। जो शब्द बन गए वो सत्य हैं और सत्य रहेंगे। विज्ञान जब बहुत विकसित हो जाएगा, वैज्ञानिक बड़े स्तर पे खोज करेंगे, वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी, हर एक फील्ड में वो शोध करेंगे, तभी चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएंगी। अक्सर क्यों आते हैं सपने? सबसे पहले तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है जब, तब भी सपने आते हैं। जब वात पित्त कफ संतुलित नहीं होते, नींद गहरी नहीं आती, हमें सपने आते हैं। उनका अर्थ नहीं होता। लेकिन जब हमारा वात पित्त कफ संतुलित है, ऊर्जाएं संतुलित हैं, धातुएं संतुलित हैं, और उस समय जो सपने आते हैं उनका कहीं ना कहीं फल जरूर होता है, निकलता है। सपनों का फल प्रहर पे भी निर्भर करता है। 4 प्रहर होते हैं जिनको अक्सर पहर भी बोल देते हैं। 4 प्रहरों में चौथे प्रहर में जो सपने आते हैं वो मतलब वाले सपने होते हैं, मीनिंग वाले सपने होते हैं। उस टाइम जो सपने आते हैं उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सपने अक्सर कोड वर्ड्स में आते हैं। सपनों की अपनी एक भाषा होती है, उसी में वो संकेत देकर चले जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। कुछ लोगों के सपने डायरेक्ट आते हैं, जिनका डायरेक्ट मतलब का पता चल जाता है। कुछ लोगों के सपने कोड वर्ड्स में आते हैं। कोड वर्ड्स में जिनको सपने आते हैं उनका मीनिंग हमें निकालना पड़ता है। सपन फल विज्ञान शास्त्रोक्त बुक्स हैं, उनमें इनका सारा वर्णन है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहनता से इनका अध्ययन किया, दिव्य दृष्टि से अपनी सिस्टम को जागृत किया, तब जाके उन्होंने शास्त्र लिखे। वैसे भी हमारे चेतन और अचेतन 2 मन होते हैं। चेतन मन दिन में काम करता है, जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो चेतन मन के द्वारा सारी सूचनाएं ली जाती हैं। जब हम सो जाते हैं तब अचेतन मन जागता है और वो सूचनाएं कलेक्ट करता है, इधर उधर से इकट्ठी करता है, और जो मुख्य सूचनाएं होती हैं उनको सपनों के रूप में छोड़ देता है और हमें सपने आते हैं। सपनों का अर्थ जरूर निकालना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी अक्सर कोई बड़ी घटना होती है सपनों के रूप में जरूर परमात्मा परमिशन लेता है।
कोई अचानक बड़ी घटनाएं होती हैं जो हमें असहनीय होती हैं। परमात्मा भी उस टाइम नहीं चाहता कि इतना बड़ा दुख दें, कष्ट दें, लेकिन कुछ विधि का विधान होता है, कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं इंसान को, तो परमात्मा उस टाइम मजबूर होता है। लेकिन उस टाइम वो सपने में ही कोई ना कोई परमिशन लेता है, हमारी हाँ करवाता है। रिश्तेदारों में, समाज में, यार दोस्तों को ऐसे सपनों के बारे में आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जिनके साथ बड़ी घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं उनको सपन जरूर आया, परिवार में किसी न किसी को जरूर आया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, सपने उन्हीं के सच होते हैं और उन्हीं सपनों का मतलब निकलता है जिनके वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। परिवार में जिसका भी वात, कफ और पित्त संतुलित होगा उसको सपने आएंगे, उन सपनों का मीनिंग होगा, उनका अर्थ होगा। इसलिए सावधान रहें, सपनों के बारे में नज़रअंदाजी ना करें। लोग अक्सर कह देते हैं कि सपनों कोई मीनिंग नहीं होता, इस पे बिल्कुल ना जाएं। बहुत बड़ी साइंस हमारे जीवन के पीछे काम कर रही है। हमारा जीवन, हमारा शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में एक्टिविटी हो रही है वही हमारे शरीर के अंदर हो रही है। ब्रह्मांड में 7 ग्रह काम कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 आज्ञा चक्र काम कर रहे हैं, 7 ऊर्जाएं काम कर रही हैं, 7 धातुएं काम कर रही हैं, और वात, पित्त, कफ उनका संतुलन बनाए हुए हैं। अक्सर आपने सुना होगा 1980 में राष्ट्रपति वीवी गिरी को एक सपना आया था। संजय गांधी की मौत के बारे में उनको पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने संजय गांधी को आगाह भी किया था, लेकिन सपना समझ के हम ध्यान नहीं देते और बाद में पता चला कि वो सपना सच्चा था और संजय गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई थी। इसलिए सपनों के बारे में नज़रअंदाजी ना करें। खराब सपना हो तो उसका वर्णन करें, बताएं 2-4 लोगों को। अच्छा सपना हो तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और एक जजमेंट आप खुद कर सकते हैं। अगर सपने में आपको कोई हरा घास या फल दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। ये आप आजमा के देख सकते हैं, चर्चा करके देख सकते हैं। जब सपने में आदमी सजा संवरा दिखता है तो कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आता है, ये आप कभी भी देख सकते हैं। जब खराब सपना हो तो तुलसी माता को दीप जलाएं और अपना सपन उनके सामने भी आप कह सकते हैं। और जीवन में सपनों के द्वारा संकेत पाकर आप सचेत रह सकते हैं, आप सावधानी बरत सकते हैं, जीवन में अड़चने ना आए उनको रोक सकते हैं। कुछ सपनों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ सपनों का फल सप्ताह के अंदर मिल जाता है, कुछ का 15 दिन में मिल जाता है। इस तरह सपनों का अलग अलग वर्णन बताया गया है प्रहर के आधार पर। और सपनों के किस तरह का सपना आया उसके आधार पर ये वर्णन है कि वो कितने दिन में फल मिल सकता है, और अक्सर वही होता है। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में जो भी है हम उसको मजाक में ना लें, उसको सीरियस लें। फ़र्क इतना है कि वो गहरी बातें हैं, हमारी सोच से बाहर की बातें, दूर की बातें हैं, उनको समझने की कोशिश करें और सपनों के द्वारा अपने जीवन की आने वाली बाधाओं को हम हटा सकते हैं। जय हिंद।